Hello guys, my name is Gautam Kumar Singh. Recently I am making a video on PT, how to score maximum mark in PT reading. Now I would like to give you tips and tricks that you must follow in order to achieve maximum marks in reading. बेसिकली रीडिंग में क्या होता है कि रीडिंग जो मोस्टली 90 मार्क्स का होता है और इसमें जो 17 मार्क्स जो होते हैं रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स ड्रैग एंड ड्रॉप्स होते हैं और 22 नंबर रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग एंड राइटिंग्स होते हैं। तो मैं बेसिकली आप लोगों को आई वुड लाइक टू टेल अबाउट दी how you can score maximum mark in reading and writing by using my grammatical rules, by using the just like right grammatical rules in order to bring or in order to achieve just like 85% mark in PT reading. So I would like to first of all begin with tense, and in tense also I would like to say something about the present tense. Just like tense is divided into three parts. First one is present tense, second one is past tense, and third one is future tense. Now I would like to tell about the present tense. Just like basically this present tense is also divided into four parts, and just like I would like to tell you about the approach that you must bring in. Just like you must follow the tense rule, just like you must follow the present rule. Just like in present tense there are certain rules you must follow. Just like in simple present tense, just like present tense is divided into four parts. First one is simple present tense, second one is present continuous tense, and the third one is present perfect continuous tense, and the fourth one is present perfect continuous tense. Just like now I would like to start from scratch. So I would like to talk about this simple present tense. सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप कौन से रूल्स फॉलो कर सकते हैं, बेसिकली क्या फॉलो कर सकते हैं। जस्ट लाइक कोई पैसेज में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में दिया हुआ है या कोई एक नेचुरल थिंग्स के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है, तो वहाँ पर आप कैसे उस वीडियो में आप उसका जो चीज़ है आप उस लगा के उसका आंसर्स को सही कर सकते हैं। तो पीटी के रीडिंग में जो है ग्रामर रूल बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है, और जो पीटी का रीडिंग जो सेक्शनल 45 मार्क्स का होता है उसमें हम लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर में कंटेंट को कैसे समझा जाए। अगर हमारे को कंटेंट समझ में आ जाए तो फिर हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो पीटी का जो रीडिंग है, जो पैराग्राफ जो दिया हुआ रहता है वो कौन सा टेंस में है। टेंस का मतलब है कि वो प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, फ्यूचर टेंस में चल रहा है या पास्ट टेंस में चल रहा है। जब अगर मान लीजिए कि कोई भी अगर प्रेजेंट टेंस में चल रहा है तो प्रेजेंट टेंस में आने के बावजूद भी हम लोगों को उसमें पता करना पड़ेगा कि प्रेजेंट टेंस में भी वो कौन सा टेंस का है। क्या वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, क्या वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का है, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का है, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का है। तो जैसे ही हम लोग बात करना चाहते हैं शुरू से, जस्ट लाइक आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। जस्ट द फर्स्ट वन इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर कोई भी चीज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है तो उसमें आप लोग को देखना है कि वहाँ पर एस और ईएस लगा होगा। एस और ईएस लगने का मकसद है मेरा कि अगर कोई भी जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में जस्ट लाइक वहाँ पर मेंशन है, कोई भी यूनिवर्सल थिंग्स के बारे में जस्ट लाइक मेंशन है, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, और जस्ट लाइक द सन राइजेस इन द ईस्ट, द शुगर टेस्ट स्वीट। शुगर क्या है, वो मीठा टेस्ट करता है। तो वैसे ही आप लोग को पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड दिस सन, तो वहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है द अर्थ डैश अराउंड दिस सन, और वहाँ पर ब्लैंक है और आपको वहाँ पर फिल करना है कि वहाँ पर क्या होगा। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, रिवॉल्व्ड, हैज रिवॉल्व्ड, हैड रिवॉल्व्ड या रिवॉल्व्स। तो यू हैव टू चूज इन जस्ट लाइक यू हैव टू चूज वन करेक्ट ऑप्शन एंड यू आर प्रोवाइडेड विथ 4 ऑप्शन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये नेचुरल थिंग्स है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। सन हमेशा क्या करता है, जो अर्थ है वो हमेशा सन के चारों ओर घूमता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाएगा, और सिंपल प्रेजेंट टेंस जाएगा तो आपको यहाँ पर एस और ईएस लगा हुआ जो वर्ड रहेगा जिसके पीछे एस और ईएस लगा रहता है, वही आप लोगों को वहाँ पर चूज करना पड़ेगा। तो वहाँ पर क्या होगा, द सन द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो यहाँ का आंसर जो होगा वो रिवॉल्व्स होगा। वैसे ही बहुत सारे यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब, और जो यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे मान लीजिए कि द ग्लेशियर मेल्ट्स ड्यूरिंग दिस समर, जो समर जो होता है उस समय ग्लेशियर क्या होता है, मेल्ट होता है। अगर वहाँ पर आपको द ग्लेशियर डैश ड्यूरिंग दिस समर दिया हुआ है और वहाँ पर आप लोगों के पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हैज मेल्टेड, हैड मेल्टेड, वॉज मेल्टेड और मेल्ट्स, तो आपको पता होना चाहिए कि गर्मी के समय में जो ग्लेशियर होता है वो क्या होता है, पिघलता है। तो वहाँ पर क्या होगा, मेल्ट्स होगा उसका आंसर। तो यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस लगता है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस लगने के बाद उसके पीछे का आंसर में एस और ईएस होता है। तो अगर आप ये चीज़ अगर समझ जाते हैं, कोई भी यूनिवर्सल प्रकृति के बारे में दिया हुआ है, नेचर के बारे में दिया हुआ है, तो आप लोगों को वहाँ पर वो यूज करना चाहिए। सेकेंड आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपका टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन इज एक्शन विच वी परफॉर्म डेली, विच वी डू रेगुलरली। हैबिचुअल एक्शन एक ऐसा एक्शन है जो हम लोग डेली करते हैं, डेली परफॉर्म करते हैं। जैसे ही ड्रिंक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग,
ही ड्रिंक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग। जैसे आपको रीडिंग में कोई पैसेज दिया हुआ है और उसमें हैबिचुअल एक्शन के बारे में मेंशन है, वो लिखा हुआ है ही ड्रिंक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, पीछे लिखा हुआ है एवरी या डेली लिखा हुआ है, रेगुलरली लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंटली लिखा हुआ है, ऑफन लिखा हुआ है। और ये मोस्टली अगर आप ये रूल हैबिचुअल एक्शन का अगर आप समझ जाते हैं तो आप आराम से आपको कह रहे हैं कि जो आपका सेक्शनल का एग्ज़ाम होगा रीडिंग में, आपका मान लीजिए इससे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन जरूर आएगा। जैसे ही ड्रिंक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, मेरे को पता है कि हैबिचुअल एक्शन है इसीलिए ड्रिंक के पीछे ऐसा है। वैसे ही आपसे मान लीजिए कोई दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock, मैं हमेशा सुबह में 5 बजे क्लास में सुबह 5 बजे उठता हूँ और अपना जो डेली एक्शन है वो परफॉर्म करता हूँ। आई गेट अप, तो आपको पता होना चाहिए कि ही के साथ क्या लगता है, ही के साथ डज लगता है और आई के साथ डू लगता है, सी के साथ डज लगता है। तो वैसे ही आई डू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आप हमेशा सुबह में अर्ली सुबह में उठते हैं, तो आपको जैसे वहाँ पे ब्लैंक्स में दिया हुआ आई डैश गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है डिड, डू, डन और वाज डन, क्योंकि डू का ही तो सारा फॉर्म है ये सब चीज़। तो वहाँ पर क्या होगा, तो वहाँ पर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, जस्ट लाइक इट हैज़ बीन मेंशन दैट दिस एक्शन इज परफॉर्म्ड रेगुलरली होता है, इसीलिए यहाँ पर जो डू और डज और एस और ईएस दोनों एक ही चीज़ होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या यूज करना पड़ेगा, डू, क्योंकि ये एक्शन डेली होता है। तो वैसे ही आपको सब्जेक्ट इन एग्रीमेंट विथ वर्ब के बारे में भी पता होना चाहिए। जस्ट लाइक व्हेन आई विल रिलीज माय नेक्स्ट वीडियो और व्हेन आई विल शूट माय नेक्स्ट वीडियो, आई विल टेल यू अबाउट द सब्जेक्ट इन एग्रीमेंट विथ वर्ब। जस्ट लाइक विथ ही के साथ डज लगेगा, आई के साथ डू लगेगा, सी के साथ डज लगेगा, दे के साथ डू लगेगा। आई विल इलाबोरेट दिस थिंग इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो नाउ आई वांट टू फोकस ऑन प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में भी मैं इस वीडियो में फोकस करना चाहता हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो क्या हुआ, पहला हम लोगों ने 2 चीज़ समझा, कोई हैबिचुअल एक्शन है, जो एक्शन डेली करते हैं, डेली में क्या है, पीछे रेगुलरली लगा हुआ है, डेली लगा हुआ है, ऑफन लगा हुआ है, फ्रिक्वेंटली लगा हुआ है। तो इसमें हम लोगों को एस और ईएस वाला ही ब्लैंक्स को चूज करना है, या डू और डज के बारे में हम लोग को समझना है कि वही यहाँ पर उसका आंसर आएगा। और तीसरा आता है, जैसे मान लीजिए हैबिचुअल एक्शन का हो गया कि आपका माई वॉच कीप्स गुड टाइम, माई वॉच कीप्स गुड टाइम, जो मेरा घड़ी है वो हमेशा गुड टाइम रखता है। तो इसमें भी इस ब्लैंक में क्या होगा, माई वॉच डैश गुड टाइम, तो वहाँ पर लिख रहा है कीप्ड, हैज केप्ड, कीप्स। तो आपको ये चारों ऑप्शंस में से कीप्स का सिलेक्शन करना चाहिए, क्योंकि घड़ी हमें हमेशा गुड टाइम पे रखता है और ये जनरल ट्रूथ है, तो इसीलिए हम लोगों को माई वॉच कीप्स गुड टाइम। या आप लोग को जैसे कुछ भी, अब मैं जनरल ट्रूथ के बारे में जो सबसे पहले बताया था उसको एक बार और इलाबोरेट करना चाहता हूँ। दूसरा, जैसे कोई भी पीटी का रीडिंग में दिया हुआ है फॉर्चून डैश द ब्रेव, फॉर्चून डैश द ब्रेव, तो यहाँ पे जो ब्लैंक्स है उसमें 4 ऑप्शन आप लोग को मिला है। जैसे मान लीजिए फेवर्ड, हैज फेवर्ड, फेवर्स या फेवर। फॉर्चून डैश द ब्रेव, इसमें क्या आना चाहिए, तो आप लोग को समझना चाहिए कि फॉर्चून का मतलब क्या होता है, भाग्य, ब्रेव का मतलब होता है साहसी। तो साहसी आदमी के पास ही क्या होता है, ब्रेव। जो साहसी आदमी होते हैं भाग्य उन्हीं को फेवर करता है, इसका ये हिंदी हुआ। जस्ट लाइक वी हैव टू यूज फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, नॉट हैज फेवर्ड द ब्रेव और हैड फेवर्ड द ब्रेव और फेवर द ब्रेव। क्यों नहीं हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि फॉर्चून हमेशा करता है, ये जनरल ट्रूथ है, इट फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ जनरल ट्रूथ। देयर वी हैव टू यूज द फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, नॉट हैड फेवर्ड, नॉट हैज फेवर्ड, बिकॉज जस्ट लाइक एक बार नहीं हुआ है कि एक ही बार फॉर्चून फेवर किया है, हमेशा इट इज ए जनरल ट्रूथ दैट फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। इसीलिए हम लोग को एस लगाना है। तो अभी तक हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस में सीखा कि हैबिचुअल एक्शन, जो एक्शन कोई आदमी डेली करता है तो उसके पीछे क्या लगेगा, एस वाला आंसर आएगा या ईएस वाला आंसर आएगा। वैसे ही कोई अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वहाँ पर भी हमारे को एस और ईएस आएगा। जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, सन हमेशा कौन सा डायरेक्शन से राइज होता है, ईस्ट से राइज होता है, और ये क्या है, स्टेटमेंट बहुत ही करेक्ट है, और ये ईस्ट से ही सनराइज होता है, आज तक किसी ने वेस्ट से नहीं देखा है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप हर जगह जाइएगा द सन राइजेस इन द ईस्ट ही आएगा, द सन सेट्स इन द वेस्ट आएगा। तो आपको पता होना चाहिए द सन सेट्स इन द वेस्ट होगा, तो हमेशा यहाँ पर लास्ट का आंसर एस लगा हुआ आएगा, ना कि यहाँ पर क्या आएगा सन सेटेड इन द वेस्ट, सन हैज सेट इन द वेस्ट, ये सब नहीं आएगा, हमेशा एस और एस लगा ही हुआ आंसर आएगा।
ये रूल आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमेशा फॉलो करना चाहिए। और जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोगों को कोई एक्शन जो डेली कर रहा है कोई भी आदमी, या जस्ट लाइक व्हेन एनी मैन इज परफॉर्मिंग हिज डेली एक्शन, व्हेन ही इज हैबिचुअल टू एनी एक्शन, व्हेन दिस सम इंफॉर्मेशन हैज गॉट द यूनिवर्सल ट्रूथ इन इट, just like the action just like the statement which is universally accepted all over the globe। जैसे यहाँ पर होता है द, तो वहाँ पर हम लोगों को क्या यूज करना है, एस और येस वाला आंसर यूज करना है। और वी शुड बी वेरी केयरफुल जस्ट लाइक इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट हैबिचुअल एक्शन और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सल ट्रूथ, देयर वी हैव टू यूज दिस सिंपल प्रेजेंट टेंस विच इज़ वेरी कंपल्सरी एंड विच इज just like you must follow this type of rule। just like if you will follow this type of rule, you will surely get above 80+ marks in reading। और 80+ marks अच्छी अटेन करना इसमें कोई भी बड़ा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। आई हैव गॉट 83 ओवरऑल इन पीटी इन जस्ट 20 days एंड आई हैव फॉलोड दिस टाइप ऑफ रूल्स। मैंने ये रूल्स अपने खुद से पढ़ा है, खुद से इस रूल के बारे में जाना है कि क्या मुझे कैसे इसका आंसर आया, कैसे आया। रीडिंग कोई भी मेरा गलत होता था तो मैं वहाँ पर टेंस लगा के चेक करता था क्या हैबिचुअल एक्शन है, तो उसके पीछे एस और येस लगाना सीखा, फिर जाके मेरा 82+ रीडिंग आया और मेरा 83 ओवरऑल इन पीटी। आई अचीव्ड 83+ इन पीटी इन जस्ट 20 days and I have followed all the grammatical rules, no तुक्केबाजी at all। if you will follow just like तुक्काबाजी पे अगर आप ध्यान देंगे, जो सेंटर्स में बताया जाता है, जो अगर रीडिंग जिसका नहीं आए बस बोलते हैं तुक्काबाजी मारो, आपका कभी अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। एंड जस्ट लाइक व्हेन यू आर नॉट गुड इन रीडिंग, जस्ट लाइक इसके कारण क्या होगा कि आपके और बाकी जो सारे जो मॉड्यूल्स हैं उसमें भी कम स्कोर आएगा। अगर आपका पीटी का क्लियर करने का ड्रीम है तो आपको हमेशा अपना ग्रामर रूल्स पे फोकस कीजिए। एंड व्हेन वी विल जस्ट लाइक रिलीज माय नेक्स्ट वीडियो, द नेक्स्ट वीडियो विल बी just like I will make the next video on about just like in present continuous tense। और present continuous tense के बारे में बताएंगे कि कैसे आपको समझना है कि वो पैसेज में present continuous tense है, कैसे उसके पीछे is coming वगैरह लगाना है, क्या उसका रूल्स। बिल्कुल I will start from the scratch and I will just like I will make video approx 10 to 15 on grammatical things and you must follow it in order to achieve maximum marks in it। and यही सब के कारण जस्ट लाइक आई हैव अचीव्ड 83+ ओवरऑल इन पीटी एंड अचीविंग 83+ ओवरऑल पीटी इज नॉट अ ड्रीम। यू कैन ऑल्सो गेट द सेम स्कोर इफ यू विल फॉलो माई रूल्स एंड रेगुलेशंस, इफ यू विल फॉलो द टिप्स एंड ट्रिक्स दैट आई टेल यू इन माई वीडियो। आपका ज़रूर आएगा और ये आपका सपना ज़रूर साकार होगा। और अगर आप पीटी में 1 बार 2 बार अटैम्प्ट दे चुके हैं, अगर आप फेल हो गए तो आप मेरा वीडियो को ज़रूर देखें। ज़रूर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप मेरा जो चैनल है उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक और सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि हमारे को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, ताकि मेरे को लगता है कि चलो नेक्स्ट वीडियो बनाया जाए एक और चीज़ पे, क्योंकि वीडियो बनाना क्या है कि बहुत टाइम निकाल कर बनाना पड़ता है। अगर मेरे आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो एक मेरे को प्रोत्साहन मिलता है, इट गिव्स मी अ मोटिवेशन टू मेक नेक्स्ट वीडियो। सो आई वांट दैट यू मस्ट फॉलो, यू मस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मैं ये कह के ये वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। थैंक यू गाइस।